वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे एसएससी जीडी का जीके जीएस का क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते चलें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किसके बारे में प्रावधान करता है? तो दोस्तों, यह करता है संयुक्त बैठक के बारे में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध हो जाता है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक 110 आर्टिकल में है और संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं करता है। हमारा अगला प्रश्न है, लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, यह स्थित है गुजरात में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित था। यहाँ से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं जो यह सिद्ध करते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोग समुद्री व्यापार करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो यह है तारों का टिमटिमाना। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि जब तारों का प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से गुजरता है तो उसकी दिशा बार बार बदलती है। इसे अपवर्तन, जिसे तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। पानी में डूबी हुई पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना अपवर्तन का उदाहरण है। हीरा का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो यह हुआ था 1982 में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि के विकास के लिए ऋण प्रदान करना था। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के दौरान किस प्रकार के संगीत का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है कर्नाटक संगीत का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि दक्षिण भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्यों में, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी में कर्नाटक संगीत का प्रयोग होता है, जबकि उत्तर भारत के नृत्यों जैसे कथक में हिंदुस्तानी संगीत का प्रयोग होता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी, लेकिन अगले साल ही 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जिससे भारत में मुस्लिम शासक की नींव पड़ी थी। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, ये आपको याद रखना है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह वह दर है जिससे कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी का 1/6 भाग होता है, या 11 पॉइंट पृथ्वी का प्लायन वेग होता है, ये आपको याद रखना है, किलोमीटर पर सेकंड में। हमारा अगला प्रश्न है, सुंदरवन मैंग्रोव वन भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो यह पाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रॉयल बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग और सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पीत का निर्माण करता है। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड है और सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है, ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ब्रिक्स का मुख्यालय जो स्थित है यह शंघाई में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। इसके वर्तमान प्रमुख डिल्मा रूसेफ 2024 में ब्रिक्स का विस्तार हुआ और एक नए सदस्य जुड़े थे। हमारा अगला प्रश्न है, सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने किया था? तो यह किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत कोयला
किसे कहा जाता है? तो श्वेत कोयला जो कहा जाता है यह कहा जाता है जल विद्युत को। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पानी से उत्पन्न की जाने वाली बिजली को श्वेत कोयला कहा जाता है, क्योंकि यह कोयले की तरह प्रदूषण नहीं फैलाती और ऊर्जा का एक स्वच्छ स्रोत है। हमारा अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के शासकों ने बनवाया था? तो यह बनवाया गया था चंदेल वंश के शासकों द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित ये मंदिर अपनी कामुक मूर्तिकला और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 10वीं और 11वीं शताब्दी के बीच चंदेल राजाओं द्वारा करवाया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस विटामिन की अधिकता या खराबी से हो नहीं बल्कि किसी वर्णक से बढ़ने से होता है? तो यह होता है दोस्तों बिलिरुबिन के वर्णक के बढ़ने से। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, जब यकृत सही से काम नहीं करता तो रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे शरीर में पीला पड़ जाता है। मेलेनिन हमारी त्वचा के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जिसमें मौसम संबंधित सभी घटनाएं होती है? तो वह है क्षोभमंडल। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि बादल, वर्षा, आंधी, तूफान जैसी घटनाएं क्षोभमंडल में होती है। हवाई जहाज उड़ने के लिए समताप मंडल सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वहाँ मौसम शांत रहता है और ओजोन परत की वहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि टैगोर जी 1913 में उनकी काव्य रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। वे नोबेल जीतने वाले पहले एशियाई थे। हमारा अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 44 का संबंध समान नागरिक संहिता से है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पहले यह पूरे देश के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून, शादी, तलाक, विरासत बनाने का निर्देश देता था। हाल ही में उत्तराखंड में इसे लागू करने वाला स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो वह खनिज है पोटेशियम। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि पोटेशियम हृदय की मांसपेशियों के संकुचन और धड़कन को नियमित रखने में मदद करता है। लोहा हीमोग्लोबिन के लिए जरूरी है और सोडियम शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए है। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 42.195 किलोमीटर। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मैराथन की अधिकारिक दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है तिरुवनंतपुरम में। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि यह इसरो का प्रमुख रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है। श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, जहां से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? तो यह होता है 6 महीने का। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिकतम का गैप नहीं होना चाहिए। भारत में आमतौर पर 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत हीटर की कुंडली किस धातु की बनी होती है? तो विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। हमारा इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे, नाइक्रोम निकल और क्रोमियम का मिश्रण है। इसका प्रतिरोध उच्च होता है, जिससे यह गर्म होकर ऊष्मा पैदा करता है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। हमारा अगला प्रश्न है, जजिया कर को अंतिम रूप से किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था? तो यह समाप्त किया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के द्वारा। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि अकबर ने इसे 1564 में हटाया था, लेकिन औरंगजेब ने दोबारा लगा दिया था, अतः मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों के मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इन्हें ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला अधिकारी आईपीएस बनी थी
किरण बेदी जी। इस प्रश्न का आप व्याख्या देखेंगे कि किरण बेदी 1972 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने वाली पहली महिला थी। अन्ना राजम मल्होत्रा भारत की पहली महिला IAS अधिकारी थी। तो दोस्तों यहीं पे हमारा इस सेट का 25 क्वेश्चन पूरा होता है। आपके 25 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न सही हुए या कितने प्रश्न गलत हुए, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।